वेलकम टू टेल्स बाय जमाल, एक जादुई दुनिया में खुशामदीद। अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छू जाएं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना नाम कमेंट करें ताकि आपके नाम पर भी कहानी बनाई जा सके। कहीं दूर बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों में, जहां कुदरत अपने रंग बिखेरती थी, पहाड़ों से पिघलती बर्फ नदियों में बहती हुई बागात को सैराब करती थी। वहीं एक हसीन सल्तनत सितारा आबाद थी, जो अपनी वसत और जगमगाते मनाजिर के बायस बेहद दिलकश थी। यहाँ के बादशाह अरशद निहायत खुश दिल, अपनी रुआया से मोहब्बत करने वाले और एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। उनकी मलका कोइन नदा उनसे बेहद मोहब्बत करती थीं और उनका बहुत ख्याल रखती थीं। उनकी एक नन्ही शहजादी लाइबा भी थी, जो निहायत हसीन और पुरानी चीजों और नावल से लगाव रखती थी। वो सिर्फ 5 साल की थी। बादशाह के बड़े भाई अनवर भी अपनी बेटी शहजादी जुनैरा के साथ वहीं रहते थे। जुनैरा की वालिदा बचपन में ही इंतकाल कर गई थीं। लाइबा और जुनैरा की दोस्ती बचपन से ही बहुत मजबूत थी। अनवर ने अकेले उसकी परवरिश की। लाइबा और जुनैरा की दोस्ती बचपन से ही बहुत मजबूत थी। कोइन नद्दा ने जुनैरा को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दी। वो उन दोनों को छोटी माँ और छोटे बाबा कहकर पुकारती थी। छोटी माँ, छोटे बाबा। ये तो हमारी शहजादी है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा है। लाइबा और जुनेरा 2 मुख्तलिफ मिजाज मगर एक जान 2 कालिब। लाइबा नरम मिजाज, संजीदा और गहराई पसंद थीं, जबकि जुनैरा शोख, ज़ंदा दिल और जदीद ख्यालात की हामिल थी। मगर उनकी दोस्ती बेमिसाल थी। महल में देसी पंजाबी रवायात का खास ख्याल रखा जाता था। बादशाह और मलका सुबह देसी मक्खन और साग के साथ नाश्ता करते। खूबसूरत कढ़ाई वाले कपड़े और जूते तैयार किए जाते और मलका खुद भी इन कामों में हिस्सा लेकर सबकी हौसला अफजाई करती थीं। एक दिन महल में खास तैयारियां शुरू हुईं। क्योंकि बादशाह अरशद का बचपन का दोस्त बादशाह इमरान अपनी फैमिली के साथ सुतारा आबाद आने वाला था। वो इंग्लिश रियासत वेलेंटिया का हुक्मरान था और अपनी मलका अंसा और बेटे शहजादा फहद के साथ 7 साल बाद वापस आ रहा था। उनके इस्तकबाल के लिए ढोल और खुशियों का समा था। खुश आमदीद बादशाह इमरान। मलका और नन्हे शहजादे को देखकर हमें बेहद खुशी हुई है। खुश आमदीद। शाम को सबने इकट्ठे खाना खाया और बच्चों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। फहद, लाइबा और जुनैरा के साथ यूं घुल मिल गया जैसे वो हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। जाते वक्त फहद ने जुनैरा से एक पक्का वादा किया कि वो उसे हर रोज एक नया खत लिखेगा। लेकिन जुनीरा को इन खतूत में दिलचस्पी नहीं थी, जबकि लाइबा को थी। उसे तो जैसे एक नई दुनिया की चाबी मिल गई थी। वक्त गुजरा और पहला खत आया। जुनैरा ने बेदिली से खत एक तरफ रख दिया, मगर लाइबा, उसने वो खत उठाया, पढ़ा और उसके लफ्जों में खो गई। वो जवाब लिखने बैठी, मगर अपने नाम से नहीं, जुनैरा के नाम से। चनाचा लाइबा ने जुनैरा के नाम से फहद को जवाब देना शुरू कर दिया। फहद को लगा कि जुनीरा ही उसके दिल के करीब है, मगर हकीकत कुछ और थी। फहद को लगा कि वो जुनैरा से बात कर रहा है, जबकि हकीकत में उसके दिल की हर बात लाइबा तक पहुंच रही थी। 17 साल गुजर गए। बचपन की मासूमियत
जवानी की दहलीज पर आ खड़ी हुई। जुनैरा एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की बन गई। उसे पार्टियों, मौसीकी और आज़ादी पसंद जिंदगी से मोहब्बत थी, जबकि लाइबा सादा, बावकार और रवायती मजाज की हामिल रहीं। वो अब भी सादगी, किताबों और गहरे एहसासात की दुनिया में जीती थी, और इधर शहजादा फहद भी एक दिलकश, बहादुर और बावकार नौजवान बन चुका था। सत्रह साल बाद फहद दोबारा सितारा आबाद आया। लाइबा ने जुनैरा से कहा कि वो सच ना बताए और कुछ दिनों के लिए ये ड्रामा जारी रखे। जुनैरा मान गई। जब फहद आया तो वो सीधा जुनैरा के पास गया। लाइबा खामोशी से देखती रही। वक्त के साथ फहद और जुनैरा के दरमियान रिश्ता मजबूत होने लगा, मगर फहद को कुछ अजीब सा महसूस होता रहा, क्योंकि उसकी पसंद और नापसंद लाइबा को ज्यादा मालूम थी। आखिरकार फहद ने जुनैरा को शादी की पेशकश कर दी। लाइबा का दिल टूट गया, क्योंकि वो बचपन से फहद से मोहब्बत करती थी। एक दिन फहद को एक किताब मिली, वही किताब, वही निशान जो उसने बरसों पहले अपने खत के साथ भेजा था। तब उसे एहसास हुआ, ये सब जुनैरा नहीं, लाइबा थी। वो टूट गया। फहद को हकीकत का इल्म हुआ कि खुतूत दरअसल लाइबा लिखती थी। वो बहुत दिल गिरफ्ता हुआ और लाइबा से अपने दिल की बात कही। दोनों की मोहब्बत जाहिर हो गई। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लाइबा, हमेशा से। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। मगर इसी दौरान जुनैरा के वालिद का इंतकाल हो गया और वो बिल्कुल अकेली रह गई। लाइबा ने अपनी मोहब्बत कुर्बान करने का फैसला किया ताकि जुनैरा को सदमा ना पहुंचे। लाइबा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। दोस्ती मोहब्बत से बड़ी होती है। फहद और जुनैरा की मंगनी हो गई, जबकि लाइबा ने अपने दिल को मारकर एक और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी के दिन जुनैरा को हकीकत का एहसास हो गया। उसने समझ लिया कि वो दोनों की मोहब्बत के दरमियान आ गई है। उसने बड़ी हिम्मत और समझदारी से लाइबा का हाथ फहद के हाथ में दे दिया। यूं लाइबा और फहद का निकाह हो गया और वो खुशी खुशी वेलेंटिया रवाना हो गए, जबकि जुनैरा ने बड़ी बहादुरी से सितारा आबाद की जिम्मेदारी संभाली। वाकई कभी कभी दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत से भी ज्यादा मजबूत होता है। आपके ख्याल में क्या जुनैरा के साथ इंसाफ हुआ? कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें टेल्स बाय जमाल भी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरी बहुत ज़्यादा मदद करता है और मुझे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिलता है।